नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर नॉवल कर्मभूमि के बारे में। जी, कर्मभूमि। ये कहानी है उस जमाने की जब देश आजाद नहीं हुआ था। हाँ, और इसके जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो कहानी के किरदारों, उनके अंदर की कश्मकश और उन सवालों को सामने लाते हैं जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। कहानी का हीरो है अमरकांत, एक नौजवान जिसके मन में बड़े बड़े आदर्श हैं। लेकिन वो फंसा हुआ है अपने आदर्शों, परिवार की उम्मीदों और समाज की जो कड़वी सच्चाई है उसके बीच। और सिर्फ वही नहीं, उससे जुड़े लोग भी हैं। उसकी पत्नी सुखदा, पिता समरकांत, दोस्त सलीम, सब अपनी अपनी जिंदगी की मुश्किल राहों पर चल रहे हैं। तो असल मुद्दा क्या है? मतलब कहानी का दिल क्या है? कहानी का दिल है आदर्श और असलियत के बीच का टकराव। हाँ, मन क्या चाहता है और समाज के लिए क्या करना जरूरी है, इसके बीच की लड़ाई। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं अमरकांत से, उसके आदर्शों से। हाँ, तो अमरकांत की शुरुआत होती है ऊंचे आदर्शों से। वो चरखा चलाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं। अच्छा, फिर क्यों? गांधी जी के विचारों की तरह, मतलब स्वावलंबन के लिए, आत्मा को साफ रखने के लिए। यहीं से उसका अपने पिता समरकांत से टकराव शुरू होता है। समरकांत तो व्यापारी है ना? दुनियादारी वाले इंसान। बिल्कुल। वो पैसे को, व्यापार को ज्यादा जरूरी मानते हैं। तो ये सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं है, ये दो अलग सोच का, दो पीढ़ियों का टकराव है। और ये टकराव घर में भी दिखता है, अमरकांत और उसकी पत्नी सुखदा के बीच। हाँ बिल्कुल। सुखदा की दुनिया तो एकदम अलग है। उसे सजना सवरना पसंद है, आराम की जिंदगी चाहिए। और जब अमरकांत पिता की दौलत ठुकराता है तो सुखदा को ये बात समझ ही नहीं आती। उसे लगता है ये अमरकांत की जिद है, खामखा की। दोनों के बीच वो अहम की, मतलब ईगो की और अपने अपने उसूलों की टकराहट है। कहानी में रेणुका देवी भी हैं जो सुखदा को समझाती हैं। हाँ, वो कोशिश करती हैं, पर शुरू में सुखदा पर ज्यादा असर नहीं होता। वो अपनी खूबसूरती पर इतराती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अमरकांत का सामना होता है असलियत से। वो गरीबी, अन्याय देखता है। हाँ, वो एक बहुत अहम मोड़ है जब वो देखता है कि कैसे एक गरीब किसान को जमींदार लूट रहा है, उसके बैल नीलाम हो रहे हैं। वो अंदर तक हिल जाता है। काले खां जैसे किरदार भी हैं। हाँ, काले खां जैसे मजबूर लोग उसे दिखाते हैं कि गरीबी और लाचारी असल में होती क्या है। वो चेहरा जो उसने कभी देखा नहीं था। यहीं से उसकी सामाजिक चेतना जागती है। और वो फिर किसानों के हक के लिए लड़ने लगता है। जी, घर में झगड़े और बढ़ते हैं, पिता से, पत्नी से, और एक दिन तीखी बहस के बाद वो घर छोड़ देता है। घर छोड़ देता है, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, एक तरह से ये सच्चाई की खोज भी है और शायद अपने आदर्शों को बचाने की कोशिश भी। वो खादी बेचकर गुजारा करने की कोशिश करता है। फिर वो गांव जाता है ना? हाँ, एक गांव में पनाह लेता है। वहां वो गांव की जिंदगी को और करीब से देखता है। मुन्नी जैसी भोली भाली लड़की से मिलता है, सकीना जैसी मजबूर औरत से। और पठानी भी है वहां। हाँ, पठानी, एक हिम्मत वाली औरत। ये सब अनुभव उसके मन में नई उलझनें पैदा करते हैं। वो सकीना की तरफ खिंचता भी है। तो वो सिर्फ सोचने वाला नहीं रहता, बल्कि कुछ करने लगता है। बिल्कुल, वो अछूत कहे जाने वाले लोगों के हक के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन में शामिल होता है। किसानों को महंत के शोषण के खिलाफ इकट्ठा करता है। इसी बीच उसका दोस्त सलीम भी आता है। हाँ, सलीम अब सरकारी अफसर बन गया है, पर अब दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। सलीम सिस्टम का हिस्सा है, अमरकांत सिस्टम से लड़ रहा है। और फिर अमरकांत जेल चला जाता है। जी, इसी एक्टिविज्म की वजह से। जेल का अनुभव उसे तोड़ता भी है और बदलता भी है, खासकर जब वो काले खां को देखता है। काले खां भी जेल में? हाँ, पहले वो जेल में अमरकांत का काम आसान करता है, लेकिन फिर जेलर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जान दे देता है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। से अमरकांत जिम्मेदारी का असली मतलब समझने लगता है। और जब अमरकांत जेल में ये सब झेल रहा है, तब शहर में सुखदा का क्या होता है? वो तो आराम पसंद थी। यही तो कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। जो सुखदा सिर्फ अपने सजने संवरने और आराम का सोचती थी, वो अब घर संभालती है, बीमार ससुर की देखभाल करती है। सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, वो शहर के सामाजिक आंदोलनों की नेता बन जाती है। वो मंदिर प्रवेश आंदोलन में आगे आती है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लीड करती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बदल गई। हाँ, जनता उसे विजय की देवी कहने लगती है। शांति कुमार और नैना जैसे लोग उसके साथी बनते हैं।
ये दिखाता है कि हालात इंसान के अंदर की ताकत को कैसे जगा सकते हैं। तो प्रेमचंद किरदारों के जरिए उस वक्त के बड़े सामाजिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, गरीबी और शोषण, जमींदार, महंत, पुलिस का अत्याचार, जाति का जहर जैसे वो मंदिर प्रवेश आंदोलन या गूदर जैसे लोगों का दर्द जिन्हें आरती में भी शामिल नहीं होने देते। और औरतों की बदलती स्थिति भी, सुख्ता का बदलना, मुन्नी की लाचारी, सकीना की उलझन, नैना की सहनशीलता, पठानी का हौसला। हाँ, ये सब। और कहानी गांधीवादी आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच का जो तनाव है उसे भी दिखाती है। अमरकांत के आदर्शों की बहुत कड़ी परीक्षा होती है। शांति कुमार जैसे लोग भी हैं जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। हाँ, शांति कुमार का आदर्शवाद थोड़ा व्यवहारिक है। वो आदर्शों को जमीनी हकीकत से जोड़कर चलने की बात करते हैं। और लाला समरकांत जैसे दुनियादार इंसान का भी आखिर में दिल बदलता दिखाया गया है। कहानी का अंत कैसे होता है? क्या कोई आसान समाधान मिलता है? नहीं, कोई आसान समाधान नहीं है। जब अमरकांत जेल से छूटता है, उसे अपने गुस्से पर और शायद नाम कमाने की जो इच्छा थी उस पर पछतावा होता है। उसे लगता है उसी ने तबाही मचाई। अच्छा, हाँ, वो काले खां की कुर्बानी को याद करता है और सेवा का रास्ता अपनाने की सोचता है। कहानी किरदारों को उनके संघर्षों के बीच ही छोड़ देती है। तो ये कहानी सिर्फ किरदारों के उतार चढ़ाव की नहीं है, ये दिखाती है कि इंसाफ के लिए लड़ना कितना मुश्किल है। हाँ, और इंसानी रिश्ते कितने उलझे हुए होते हैं। ज़मीर की आवाज़ और समाज का दबाव, इसके बीच रास्ता चुनना कितना कठिन है। और ये बातें तो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं ना? बिल्कुल। सामाजिक बराबरी की लड़ाई, जाति भेद का मुद्दा, आदर्शों और असलियत के बीच तालमेल बिठाना, एक मतलब वाली जिंदगी की तलाश, ये संघर्ष तो आज भी हमारे समाज में है। प्रेमचंद कोई सीधा जवाब नहीं देते, वो किरदारों को उनके संघर्षों के साथ छोड़ देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं, कि आज की दुनिया में हमारी अपनी कर्मभूमि हमसे क्या चाहती है। हम अपने आदर्शों और जिम्मेदारियों के बीच अपना रास्ता कैसे चुनें।